दोस्तों नमस्कार। पूरे देश में लोकसभा चुनाव को लेकर के पूरी सरगर्मी है और सूर्य भगवान भी अपने प्रताप से ताप से बिल्कुल आग बरस रहा है, जो एक से कह सकते हैं। और लोग धूप में निकलना पसंद नहीं करते हैं। मैं इस समय महाराष्ट्र के मुंबई मलाड विधानसभा के में मौजूद हूं, जो मजट्ठी एरिया पड़ता है, मड़ मजट्ठी एरिया है। और इसलिए मैं यहाँ पे मौजूद हूँ कि महाराष्ट्र में कोली समाज का भी एक बहुत बड़ा महत्व होता है चुनाव को लेकर के। जो भी पार्टियां यहाँ पे जीती हैं उसमें बड़ा योगदान होता है कोली समाज का। आइए हम आपसे ऐसे शख्स से रूबरू कराएंगे जो महाराष्ट्र पश्चिम मार्ग कीर्ति समिति के महासचिव हैं, जिनका नाम किरण कोली जी है। और ये हर चुनाव में अपने भागीदारी को लेकर के एक जिम्मेदारी के साथ उतरते हैं। आइए आज बात करते हैं कि कोली जी, पहले तो कहर न्यूज़ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है। पहले तो मैं कहर न्यूज़ के हिंदी चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं, मेरे तमाम कोली समाज की तरफ से। चुनाव जो है हर 5 साल में आते हैं। किरण भाई, आज हम लोग राजनीतिक समीकरण में थोड़ा बात करें उत्तर मुंबई का कि 2019 का जो चुनाव था लोकसभा का, उसमें शिवसेना बीजेपी के साथ थी। और आज जो 2024 का चुनाव है उसमें शिवसेना अलग है। दूसरी चीज़ कि अजीत दादा पवार बीजेपी के साथ हैं, लेकिन वहीं पर शरद पवार अलग है। तो इस चुनाव को बड़ा गंभीरता से लेने की आवश्यकता है, क्योंकि समीकरण कुछ और है। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? मुझे एक्चुअली ये पॉलिटिशियन के ऊपर हंसी आती है कि अभी कहाँ से शुरू करूँ मुझे पता नहीं, लेकिन गीता में एक बात कही है, आप कर्म करो, कर्म का फल देने वाला ऊपर वाला बैठा है। अभी ये इनके कर्म ऐसे है। अभी एक तो हमारे उद्धव साहब ने जो बाला साहब ठाकरे का सपना था, यहाँ बाला साहब ठाकरे का विचार था, जो विचार पूरे वर्ल्ड में पहुँचा था कि एक बार जबान में से शब्द निकला, बाण निकला तो वो निकला, वो वापस नहीं आएगा। लेकिन आज की हालात ये ऐसे है कि सत्ता के लिए जो बाला साहब ठाकरे ने जिसको कहा था कि मेरे अगर शिवसेना कांग्रेस हो गई तो मैं ये शिवसेना का दुकान बंद करूंगा, ऐसा बाला साहब ठाकरे ने कहा था। और उनका चिरंजीव ही, उनका सुपुत्र ही सत्ता के पीछे भाग रहे, सत्ता के पीछे बाला साहब के विचार जो है वो रास्ते पे छोड़ के वो आज युति कर रहे कांग्रेस शिवसेना से। अभी मैं बताना चाहूँगा कि हमारे सबसे बड़े लीडर महाराष्ट्र के शरद पवार साहब ने का सपना था कि जब बाला साहब ठाकरे थे तभी सपना था उनका कि मैं शिवसेना ख़त्म करूँगा, लेकिन उस वक्त नहीं हो सकी। लेकिन वो सपना उसने अभी पूरा किया और वो संजय राउत ने और शरद पवार ने उनको गुमराह करके ये शिवसेना तोड़ दी। अभी शिवसेना का 2 हो गया। लेकिन क्या टाइम किसी को छोड़ता है क्या? टाइम ने भी शरद पवार के साथ वही किया जो शरद पवार ने राजनीति दूसरे के लिए की। आज उसके घर में भी पहले दूसरे के घर में आंसू ढलते थे, अभी उसकी लड़की चुनाव में रास्ते पे आंसू डाल रहे थे, शरद पवार रास्ते पे आंसू डाल रहे थे। ये जो कर्म है, ये कर्म का फल है। तो इसके बारे में ये इतनी गंदी राजनीति हुई है। मैं तो कहता हूँ कि कांग्रेस के जितने लीडर आए, जो आप भाजपा में भी आए हैं, मैं भाजपा को भी चेतावनी देता हूँ कि आप कांग्रेस को लेते लेते आपकी कांग्रेस न हो जाए और आपके जो कर्मठ कार्यकर्ता है उसको नाराज करके वो भी कांग्रेस में न चला जाए। इसकी ध्यान रखना आपकी आपकी जिम्मेदारी है। और ये जिम्मेदारी से आप भाग जाएंगे तो आपकी भी कांग्रेस हो जाएगी। मैं तो उद्धव साहब को ये सलाह दिया था, एक तो इस इलाके में सब नेता है, शिवसेना में उद्धव बाला साहब ठाकरे में सब नेता है, कोई किसी को पूछता नहीं। हमारे विभाग प्रमुख जब से चुन के आया मैंने फ़ोन किया, लेकिन उसने मुझे कभी फ़ोन नहीं किया। वैसी हालत सब जगह है कि इनको अब इनके पास अभी एक बस भरने की ताकत नहीं है। ऐसी स्थिति आज शिवसेना की मुंबई में जैसी शहर में है, तो इसकी मुझे चिंता हो रही है। और मैं पहले हमारे लोकल लीडर लोग को कहा था कि चलो हमको हमारा भाजपा से नहीं पड़ता है ना, तो हम अकेला चलेंगे, एकता चलो करेंगे। लेकिन ये बात ऊपर तक गई है कि नहीं है मुझे मालूम नहीं।
लेकिन जो आज राजनीति है हो रही है वो इतनी गंदी राजनीति है। उसमें मैं देवेंद्र फडणवीस साहब को भी दोष दूंगा कि वो भी उसके लिए किधर न किधर दोष है। खाली सत्ता टिकाने के लिए आप कुछ भी करोगे, ये आम जनता को मान्य नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ कि मैं अभी 15 दिन पहले नासिक शिरडी होके आया। वहाँ से बहुत मेरे मित्र हैं। नासिक में ये हालत है, जो लोग शरद पवार के जो लोग थे, आमदार थे, एमएलए थे, जो बिना कार्यकर्ता को पूछे अजित पवार के साथ गए, जो शिवसेना के लोग थे जो बिना कार्यकर्ता को पूछे शिंदे गट में गए, आज वो सब लोग नाराज है और उसकी खामियां वो हेमंत गोडसे को भुगतना पड़ेगा। वहाँ से उबाटा जो उम्मीदवार है राजा वाजे, वो इनकी गलती को एक वजह से वो एक तरफा चुन के आएगा। भाई ये तो बड़े लेवल की बात हुई, लेकिन ज़मीनी स्तर पर देखा जाए कि जब क्षेत्रीय चुनाव होते हैं उसमें कुछ एक रिलेशन होता है, और उस रिलेशन में क्या होता है, पार्टी को लेकर के मतभेद हो रहा है। जैसे आपकी मढ़ की बात करता हूँ मैं, लोकसभा चुनाव तो अलग है, एमएलए चुनाव अभी बाकी है, लेकिन जब ये नगर सेवक का चुनाव हुआ था उसमें संजय सुतार का आपका बहुत ही करीबी, बहुत ही अच्छे दोस्त, पारिवारिक संबंध थे। लेकिन जब पार्टी की बात आई है, जब चुनाव की बात है लोकसभा की, लेकिन आपने कहा कि हम बीजेपी के समर्थक हैं, बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, लेकिन उन्होंने शिवसेना को मतलब समर्थन दे रहे हैं, कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं, युति को। तो इसमें आप लोग कोई आपसी मतभेद या ऐसा तो नहीं है कि आप इस बार लोकसभा में आप बीजेपी को वोट करेंगे या सपोर्ट करेंगे, फिर नगर सेवक में फिर संजय सुतार को सपोर्ट करने वाले हैं? नहीं, देखो अभी उनकी मजबूरी है, मेरी मजबूरी नहीं है। वो उनकी मिसेस कॉरपोरेटर है तो उनकी मजबूरी है, और मजबूरी इतनी है कि आप सोच नहीं सकते कि महानगर पालिका में जिनको चुनने के लिए हम जिनको गाली दिया सबको, मैंने भी सबको भाषण में गाली किया कि भाषण करने में मैं ही नंबर 1 तो आज अगर हमको उनके साथ काम करना पड़ रहा है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं है। और ये मेरी सोच है। और मैं जहाँ तक चुनाव का यह है लोकसभा का, मैंने 3 महीने पहले उनको कहा था कि जिस तरह मोदी जी ने काम किया है, जिस तरह खासदार गोपाल शेट्टी ने काम किया है, तो मैं बीजेपी को ही समर्थन करूँगा। ये 3 महीने पहले कहा था मैं और नरेश ठाकुर ने, और उनको भी बोला था कि आप अभी ज़्यादा विचार मत करो। एक तो आपको हमने जिसको गाली दिया उसके साथ काम करने का है तो इधर ही रहो, और उसके साथ काम करने का है तो वो आपकी मजबूरी है, हमारी मजबूरी नहीं है। लेकिन अभी जो हालात है उसके वजह से हमारी दोस्ती या हमारे जो संबंध है उसमें किधर भी दरी नहीं आएगी। इसका मैं भी खुद जवाबदारी ले रहा हूँ, वो भी ले रहा है। तो शायद हम लोग महानगर पालिका में फिर एक साथ होएंगे, क्योंकि महानगर पालिका में जिस तरह उसने काम किया है उसको भी हम भूल नहीं सकते। लेकिन मैं मेरे समाज के तरफ से आपको बताना चाहूँगा कि मेरे जो समाज के पूर्वज लीडर थे, भाई बंदरकर साहब थे, जो स्वर्गीय भाई बंदरकर साहब, क्रिस्सेवासी मताना सल्डानी जी, टी पीटर जी, फादर थॉमस कोचेरी जी, हरिकृष्ण देवनाथ जी, रामबाबू पाटिल जी, ये सभी नेता ने अपने प्राण त्याग दिए हमारे समाज के कार्य के लिए। और दिल्ली में सबसे ज़्यादा जो लड़ाई किया वो ये लड़ाई था कि स्वतंत्र के बाद जब संविधान के अनुसार जो संसद में जो अनेक विभाग हुए, वैसा मत्स्य विभाग कृषि विभाग में डाला था। तो गए 70 साल से हमारे लोग लड़ाई कर रहे थे, उसमें अनेक लोग स्वर्गवास हो गए। और जो हमारी बड़ी मांग थी कि मत्स्य पालन जो खाता है, हमारा मछुआरों का खाता जो है, उसका अलग मंत्रालय होना चाहिए। ये बात हम लोग 2012 साल में सोनिया गांधी मैडम से मिले, उनको बताया, उन्होंने बताया कि आपकी राय सही है, मांग सही है, लेकिन ये जो महाराष्ट्र के जो कृषि मंत्री है शरद पवार जी, उन्होंने मानना चाहिए। और इस बात को लेकर मनमोहन सिंह साहब से भी मीटिंग हुई, राहुल गांधी साहब के पास हम गए थे, एन वक्त पे मीटिंग कैंसिल की।
और कांग्रेस ने 60 साल में हमको लटका के ही रखा, हमारे नेता लोग को। लेकिन 2014 के मैनिफेस्टो में भाजपा ने डाला था कि हमारा अगर सरकार आता है तो हम मत्स्य विभाग अलग करेंगे। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी को कि उन्होंने 2018 में गोरखपुर में घोषणा की कि आज हम मत्स्य विभाग अलग कर रहे। उसके बाद साथ साथ जो किसान क्रेडिट कार्ड मछुआरों को मिलना चाहिए था, वो भी उस दिन उसने घोषणा की 2018 फरवरी में। और तीसरा, बड़ी मत्स्य संपदा योजना, देश के जो मीठे पानी के मछुआरे हैं, जो समुद्र में के मछुआरे, उनके लिए अनेक टाइप की योजना घोषित की। उसमें जो समुद्र के मछुआरे जो है, मरीन फिशरीज जो है, उनके लिए जो डिप्सी फिशिंग की योजना बनाई 1,20,00,000 की, उसमें 60% अगर लाभार्थी महिला है तो उसको 60% सब्सिडी, मतलब 72 लाख रुपए सब्सिडी देने का एक ऐतिहासिक निर्णय मोदी जी ने लिया। इसमें कुछ खामियां भी है, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, वो कम हो रही है। लेकिन ये जो गए स्वतंत्र के 75 वर्ष में ये पहली बार मोदी जी ने करके दिखाया, और इसलिए मछुआरे इसके बारे में खुश है। लेकिन उसके बावजूद जो CRZ का मसला है, जो हमसे बात करके वो स्टेक होल्डर से बात करके मसला हल नहीं किया, और जो वाड़वन पोर्ट हमारे ऊपर लाद रहे, उसकी नाराज़गी ज़रूर मोदी जी के ऊपर हमारी है। लेकिन हमें लगता है कि हमारी बात मोदी जी तक पहुँचेगी, लेकिन आने वाले समय में इसकी भी चर्चा हो जाएगी, ऐसा हमें लगता है। और मैं उसके बावजूद दूसरा मैं एक बताना चाहूँगा कि उद्धव ठाकरे सरकार जब आया तभी 5 तूफान हुए थे, और उस तूफान में अनेक तरह की ये हुई थी, नुकसान हुए थे। निसर्ग तूफान जो अलीबाग का एरिया है, रायगढ़ का एरिया है, और रत्नागिरी का दापोली जो एरिया है, दापोली, मंडनगढ़, गुहागर, हम खुद दौरे पे गए थे। और उस वक्त जो हमारा फिशिंग बंद था, फिशिंग बंद के बावजूद वहाँ जो बोट फिशिंग के लिए रखी थी, उसके ऊपर झाड़, अनेक तरह की चीज़ें गिर के उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। उद्धव साहब सरकार ने हमको बताया था कि हम नाराज़ नहीं करेंगे, हम सबके घर बसाएंगे। लेकिन और वो भी हो गया, और उसके बावजूद जो 21 मई में 19 मई 21 में जो तोकते तूफान हुआ, उसमें खुद मेरे गांव के मर्ड कोलीवाड़ा की 21 नावें टूट के टुकड़े टुकड़े हो गए। मुझे ये नाराज़गी है उसके ऊपर कि हमारे महाराष्ट्र की सभी पार्टी के नेतागण आए, लेकिन जिसकी सरकार थी, हमने जिसको सपोर्ट किया, इस मालार इलाके में एक में वो नगर सेविका चुन के आई, वो हमारे इलाके में हमने चुन के लाया। लेकिन शिवसेना का एक भी नेता जो लोगों को दे सके, राहत की बात कर सके, एक भी नेता यहाँ मौजूद नहीं हुआ। और उसके बावजूद जिसका 25-50 लाख का बोर्ड गया, उसको डिजास्टर मैनेजमेंट की जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसकी तहत 15,000 रुपये, जिसका 50 लाख का 25 लाख का नाव गया, बोर्ड गया, उसको खाली 15,000 जब दिया। जब हम विजय वट्टीवार जो पुनर्वसन मंत्री है, फिर सुभाष देसाई साहब से मिले, मीटिंग ली, और उसमें खाली इतना कहा कि हम बढ़ा के दे रहे हैं। कितना बढ़ा के दिया? 15,000 का 25,000 किया, वो भी 30% और 40%, जैसे भीख लोगों को देती है ऐसी मदद की। और गुजरात सरकार ने बड़े नाव को 10 लाख रुपया अनुदान दिया, मीडियम नाव था उसको 5 लाख दिया, और जो छोटी नाव थे उसको 3 लाख रुपया अनुदान दिया। तो बाजू के राज्य ने ये मदद किया मुख्यमंत्री सहायता निधि से, और उसके बावजूद उनको लोन चाहिए, तो वो लोन के लिए भी उन गारंटी गुजरात सरकार ने लिया, और 2 साल का ब्याज उनका गुजरात सरकार ने भरा। तो इसलिए उद्धव ठाकरे सरकार जो था वो हमारे लिए फेल था। हमारी जितनी अपेक्षा थी वो अपेक्षा फेल हो गई, और उसके बावजूद उद्धव ठाकरे सरकार में 3,500 करोड़ का जो हमारा डीजल परतावा सब्सिडी था वो रोक के रखा था। गए जून में 27 जून को हम लोग 23 को मिले थे मिनिस्टर सुधीर भाऊ मुंगटीवार से,
और उसने आश्वासित किया हमको कि ये जो पैसा आपका ठकेला है वो हम 1 साल के अंदर आपको दे देंगे। और 1 साल भी पूरा नहीं हुआ, 3,500 करोड़ रुपया शिंदे और फडणवीस पवार अजित पवार सरकार ने हमको अदा किया, इसके लिए उनका धन्यवाद करते हैं। उसके बावजूद एक दूसरा मसला हुआ था कि मनोरी में हमारे कम से कम 100 जाली जल के खाक हुई थी, और उसी 2 दिन पहले ये बात हुई थी। और 2 दिन के बाद यहाँ सागरी परिक्रमा लेके केंद्रीय मत्स्य व्यवसाय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला जी आए थे। जब हमने वो वर्षों में बात कही तो उन्होंने वहाँ के जो एमएलए सुनील राणे उनसे समझा के लिए, उनको लगा कि इसने कुछ बहुत अच्छी बात, गहरी बात की है। तो ये इस बात सुनील राणे से बात करके फिर शोषणबाग में शाम को जो प्रोग्राम हुआ, वहाँ मुख्यमंत्री को उन्होंने कहा कि आपको ये दायित्व निभाने का है। 54 लाख का जो जाली नेट जल गया है उसको आप मुख्यमंत्री सहायता निधि से देने का ऐसा आदेश उन्होंने दिया। और सीएम ने एकनाथ शिंदे साहब ने वहाँ ही घोषणा किया, और 2 महीने के बाद वो जो हमारे मनोरी के मछुआरे हैं उनको 54 लाख रुपया दे दिया। तो एक बात मैं मछुआरों को, हमारे मछुआरे भाई बहन को, माता को मैं कहना चाहूँगा कि बीजेपी जो बोलता है, भाजपा जो बोलता है, एकनाथ शिंदे जो बोलता है वो करके दिखाता है, फंसाता नहीं लोगों को। और जिस तरह राम मंदिर का मसला, जो हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे का मसला था, उनके एक हृदय में था कि 370 हटना चाहिए, राम मंदिर बनना चाहिए। और हमारे जो मुस्लिम माँ बहनें हैं उनको जो 3 तलाक से जो वेदना होती थी वो वेदना हल होनी चाहिए, वही काम मोदी जी ने करके दिखाया, अनेक काम किया है। और इसलिए मैं मछुआरे भाई बहन से कहना चाहूँगा कि आप ये जो वोटिंग है, ये जो चुनाव है, ये महानगर पालिका चुनाव नहीं है, ये देश का चुनाव है, देश चलाने का चुनाव है। इसलिए मोदी जी से अच्छा बेहतरीन नेता हो नहीं सकता। और इसलिए मैं सभी भाई बहनों से, मेरे मछुआरों भाई बहनों से कहूँगा, माता जी से कहूँगा कि आप कमल पे वोट डाल के मोदी जी का हाथ बलकट कीजिए, मोदी जी को फिर प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप सहायता। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आता है लाइक करें, और हमेशा हमारे साथ बने रहें। इसी के साथ हिंदी के लिए अष्टानंद पांडे की रिपोर्ट, मुंबई।